हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। मां के इलाज के लिए किडनी बेचने अस्पताल पहुंचा नाबालिग बेटा। मामला रांची का है, जहां एक बेटा मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने के मकसद से गुरुवार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अपनी किडनी बेचने पहुंच गया। नाबालिग लड़के का नाम दीपांशु है और वो बिहार का रहने वाला है। दीपांशु रांची के एक होटल में काम करता है। दीपांशु ने अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों से कहा कि उसकी मां का पैर टूट गया है और इलाज के लिए काफ़ी पैसे खर्च होंगे। मां के इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो किडनी बेचने अस्पताल पहुंच गया। दीपांशु ने बताया कि वो छोटा था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और घर में मां अकेली है। वो किसी भी हाल में अपनी मां को खोना नहीं चाहता। उसने बताया इस बात की जानकारी जब रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के डॉक्टर विकास को मिली, तब उसके बाद डॉक्टर विकास ने दीपांशु को रिम्स बुलाकर समझाया कि किडनी बेचना दंडनीय अपराध है। डॉक्टर ने बेहतर इलाज की बात करते हुए दीपांशु को कहा कि वे अपनी मां को रांची रिम्स ले आए और डॉक्टर ने दीपांशु की मां का इलाज रिम्स में कराने और उसका सारा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। फिलहाल डॉक्टर के समझाने के बाद दीपांशु अपनी मां को लेने बिहार गया है। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून में बदलाव करेगी केरल सरकार। केरल में हाउस सर्जन की हत्या का विरोध कर रहे डॉक्टरों ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा हेल्थ प्रोफेशनल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अस्पताल सुरक्षा कानून में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल रोक दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में सरकार ने बड़े सरकारी अस्पतालों में पुलिस सहायता चौकियों की स्थापना सहित डॉक्टरों के संघों की कई लंबे समय से चली आ रही मांगों को लागू करने का भी फैसला किया है। केरला हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2012 में संशोधन के लिए अध्यादेश इसके प्रावधानों को मजबूत करने के उद्देश्य से अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और स्वास्थ्य कर्मियों की परिभाषा और स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। बैठक में हर 6 महीने में सभी अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट कराने का भी फैसला किया गया है। सीएम खट्टर ने की दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों को मासिक सहायता देने की घोषणा। यमुनानगर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 2,750 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ करीब 8,000 लोगों को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रोम्पे डिजीज, डीएमडी और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी 55 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए 2,750 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। राज्य सरकार पहले से ही थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और कैंसर के तीसरे और चौथे चरण से पीड़ित मरीजों को पेंशन का लाभ देती है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट में 55 और दुर्लभ बीमारियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों को करीब 229 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 46 स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर में मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल में 95 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 बेड के भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। हर साल 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। डॉक्टरों के साथ बीमारी का इलाज करने में नर्सों की भी एक बड़ी भूमिका होती है। हर समय हमारे साथ डॉक्टर नहीं रह सकते, लेकिन नर्स वो हैं जो हर समय हमारी देखभाल करती हैं। हमारी दवाइयों से लेकर हमारे खाने पीने हर चीज़ का ध्यान बिना स्वार्थ के हमारी सेवा करने वाली नर्स ही रखती हैं। कोविड महामारी के समय भी हेल्थ वर्कर कोरोना वॉरियर्स बनकर इस वायरस से हमारी सुरक्षा करते रहे। नर्सों के इसी सेवा भाव को सम्मानित करने और उनके योगदान की सराहना करने के लिए हर साल 12 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। हाल ही में दुबई मुख्यालय वाली निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने दुनिया भर में नर्सों के योगदान का सम्मान करने के लिए $2,50,000 के ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर से चुनी गई 10 नर्सों में 2 भारतीय नर्स भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, कम उम्र में भी हो सकता है ओवेरियन कैंसर। आमतौर पर कहा जाता है कि ओवेरियन कैंसर ओल्ड एज की महिलाओं में होता है। एक्सपर्ट ने बुधवार को खुलासा किया है कि इस घातक बीमारी से पीड़ित लगभग
15% महिलाएं 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी द्वारा आयोजित वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे के उपलक्ष्य में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ये डेटा साझा किया गया था। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर निशा सिंह ने कहा कि 45% की जीवित रहने की दर के साथ स्त्री रोग संबंधी कैंसर के बीच ओवेरियन कैंसर का पूर्वानुमान सबसे खराब है, क्योंकि अक्सर इसका पता स्टेज 3 या स्टेज 4 में जाकर लगता है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।